नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। ये है पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट। इस किताब में जो गहराई और जीवन के रहस्य छिपे हैं वो हर एक को प्रेरित कर सकते हैं। आज हम आपको देंगे इस किताब का सारांश और साथ ही जानेंगे इसकी 3 सबसे महत्वपूर्ण सीखें जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस किताब में जादू ही जादू है। द अल्केमिस्ट की कहानी एक युवा चरवाहे सैंटियागो की है जो एक सपना देखता है कि मिस्र के पिरामिड के पास एक खजाना छिपा हुआ है। अपने सपने को सच मानते हुए वह अपनी भेड़ों को बेचकर उस खजाने की खोज में निकल पड़ता है। इस यात्रा के दौरान वह कई लोगों से मिलता है, जैसे एक बूढ़ा राजा, एक क्रिस्टल व्यापारी और एक अल्केमिस्ट जो उसे जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। बूढ़े राजा से मुलाकात। सपने का अर्थ जानने के लिए सैंटियागो एक बूढ़े राजा मेल्कीजिदेक से मिलता है। राजा उसे बताता है कि कोई जब अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है तो पूरी दुनिया उसकी मदद करती है। यह विचार पर्सनल लीजेंड की अवधारणा पर आधारित है। राजा सैंटियागो को समझाता है कि उसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और खजाने की तलाश में मिस्र जाना चाहिए। यात्रा की शुरुआत। सैंटियागो अपने खजाने की खोज में अपनी भेड़ों को बेचकर यात्रा पर निकलता है। सबसे पहले वह मोरक्को के तंगियर शहर में पहुंचता है। वहां उसका सामना कई कठिनाइयों से होता है। उसे लूट लिया जाता है और वह अकेला रह जाता है। अब उसके पास न पैसा है न ही वह मिस्र जाने के योग्य है। वह निराश होता है लेकिन अपने खजाने की खोज को नहीं छोड़ता। क्रिस्टल की दुकान में काम। पैसे कमाने के लिए वह एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है। वहां पर वह अपनी मेहनत और नई सोच से दुकान के मालिक की मदद करता है, जिससे दुकान की आमदनी बढ़ जाती है। इस दौरान वह व्यापार, धैर्य और दृढ़ता के महत्व को समझता है। 2 साल के बाद सैंटियागो के पास फिर से पर्याप्त पैसे हो जाते हैं और वह अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। रेगिस्तान में यात्रा करते हुए सैंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है जो अल्केमी सीखना चाहता है। यह अंग्रेज उसे अल्केमी के रहस्यों के बारे में बताता है और उसे अल्केमिस्ट की तलाश करने में मदद करने का प्रस्ताव देता है। दोनों एक कारवां के साथ रेगिस्तान के पार सफर करते हैं और इस यात्रा में सैंटियागो को रेगिस्तान की शांति और एकाग्रता का अनुभव होता है। फातिमा से मुलाकात। सैंटियागो अल फयूम के ओएसिस में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात फातिमा नामक एक सुंदर लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। फातिमा सैंटियागो से कहती है कि उसे अपने सपने की खोज में जाना चाहिए क्योंकि सच्चा प्रेम उसके लौटने का इंतजार करेगा। सैंटियागो को समझ आता है कि जीवन में प्रेम भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति से नहीं रोकना चाहिए। ओएसिस में ही सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है। अल्केमिस्ट एक रहस्यमय व्यक्ति है जो उसे बताता है कि असली खजाना बाहरी नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति में है। वह सैंटियागो को यह भी सिखाता है कि कैसे प्रकृति के संकेतों को समझा जाए। अल्केमिस्ट सैंटियागो को अपनी पूरी यात्रा में मार्गदर्शन करता है और बताता है कि जब कोई अपने दिल की सुनता है तो वही सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों के पास पहुंचता है जहां उसे अपने सपनों में दिखाई देने वाला खजाना खोजने की उम्मीद होती है, लेकिन वहां कुछ चोर उसे पकड़ लेते हैं और मारने की धमकी देते हैं। सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। उनमें से एक चोर उसे बताता है कि उसने भी एक सपना देखा था जिसमें वह स्पेन के अंडालूसिया में एक पुराने चर्च के नीचे खजाने के बारे में था। यह सुनकर सैंटियागो को एहसास होता है कि असली खजाना उसके अपने गांव में ही था। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है और चर्च के उसी स्थान पर जाता है जहां उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वहां खुदाई करने पर उसे असली खजाना मिलता है। द अल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि यह असली खजाना हमारी यात्रा में छिपा होता है और कभी कभी किस चीज की हमें तलाश होती है वो हमारे करीब ही होती है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें खुद की खोज करनी होती है। अपने दिल की आवाज सुनो। इस कहानी से मिलने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है अपने दिल की सुनो। सैंटियागो को बार बार उसका दिल कहता है कि उसने अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं, लेकिन द अल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं तो रास्ते में आने वाली हर बाधा आपको मजबूत बनाएगी और अंत में आप अपने सपने तक पहुंचेंगे। पर्सनल लेजेंड को पहचानो। दूसरी सीख जो हमें पाउलो कोएल्हो की इस किताब से मिलती है वो है पर्सनल लीजेंड को पहचानना। पर्सनल लीजेंड का मतलब है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है जो उसके असली पहचान बनाता है। सफलता का मतलब केवल पैसों या पदों से नहीं होता बल्कि उस संतुष्टि से होता है जो उसको अपने पर्सनल लीजेंड को पूरा करने से मिलती है। सपनों को पूरा करने के लिए साहस चाहिए। तीसरी और आखिरी सीख है कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस की जरूरत होती है। सैंटियागो को अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलें और चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता क्योंकि उसके पास अपने सपने को पूरा करने का साहस होता है। तो दोस्तों, हमेशा साहस बनाए रखें,
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि साहस वही चीज़ है जो आपके सपनों को साकार करेगी। तो दोस्तों, ये थी द अल्केमिस्ट से मिलने वाली 3 सबसे बड़ी सीखें। अपने दिल की सुनो, अपनी पर्सनल लीजेंड को पहचानो और साहस के साथ अपने सपने की ओर बढ़ो। ये किताब केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी के असली खजाने तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने भी कभी अपने सपने के पीछे साहस से कदम बढ़ाए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिल की सुनते रहें और अपने सपनों का पीछा करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।